दोस्तों, इस समय पर आप में से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि इस समय पर हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए जिससे कि आने वाले दिनों में भाव भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले और उत्पादन भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले। क्योंकि अभी जो है किसान भाइयों के जो खेत हैं वो खाली होने शुरू हो चुके हैं। कुछ जगहों पर तो गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, सरसों वगैरह की लगभग जगह पर जो है हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब कुछ किसान भाई हैं जो कि अब अपनी ज़मीन में या उस खाली पड़े खेत में जो है सब्जियां लगाना चाहते हैं। और उनमें से ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो नए किसान भाई हैं, वो पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं। तो आज का यह वीडियो जो है नए किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि नए किसान भाई जो हैं किस तरीके से और कौन कौन सी सब्जियों को इस समय पर लगा सकते हैं। क्योंकि अब जो है टेम्परेचर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। मार्च का महीना जो है करीब करीब ख़त्म हो चुका है और अब आने वाले दिनों में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो काफ़ी कम सब्जियां बचती हैं जिनकी खेती आप इस समय पर कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में जो है हर एक फसल से आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। सब्जियों की फसलें जो हैं कौन सी लगानी है, इसका चुनाव आपको जो है काफ़ी सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है नए किसान भाइयों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, नए किसान भाइयों के सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, खर्चे की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती हैं। उसके बाद में फसल का रखरखाव, जानकारी का अभाव काफ़ी ज़्यादा होता है और सब्जियों की फसलों में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से नए किसान भाइयों को इसका जो नुकसान का सामना है, कई बार उन्हें भारी मात्रा में उठाना पड़ जाता है। क्योंकि फसलों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाने की वजह से, अनुभव कम होने की वजह से, मतलब सही समय पर सही फसल का चुनाव नहीं कर पाने की वजह से जो है और खर्चा ज़्यादा होने की वजह से जो है अच्छा मुनाफा वो सब्जियों की फसलें से नहीं निकाल पाते हैं, जिससे वो हताश हो जाते हैं। जो सब्जियों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी सब्जियां ऐसी हैं कि लगाने का खर्च उनमें काफ़ी कम है। और आप ये कह सकते हैं किसान भाइयों कि बिल्कुल कम खर्च में जो है आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। ना के बराबर खर्च होने वाला है, बिल्कुल कम खर्च में आप सब्जियां लगा सकते हैं। और ये तीन सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा। और इन तीनों सब्जियों की खेती जो है आप मार्च के आखिरी सप्ताह तक भी कर सकते हैं, अप्रैल के शुरुआती महीनों में। अगर आपकी ज़मीन अभी खाली नहीं हुई है या तैयारियां आपकी शुरू नहीं हुई है तो आप जो है मार्च के आखिरी सप्ताह तक इन सब्जियों को लगा करके काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और नुकसान के चांसेस काफ़ी कम हैं इन सब्जियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लू वगैरह भी चलती हैं। तो ऐसे मौसम में हर सब्जी फसल को ग्रो कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इन सब्जियों में ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो किसान भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस समय समय पर आपको मिलते रहे। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जो नए किसान भाई पहली बार सब्जियों की खेती कर रहे हैं या पहली बार सोच रहे हैं लगाने के लिए, या एक दो बार आपने लगा ली है, फिर भी अगर आप जो है इस समय पर सब्जियां लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं इस समय पर सब्जियां लगाने पर। एक तो आपकी जो खाली पड़ी ज़मीन है वो आपके काम आ जाएगी, क्योंकि अब अप्रैल मई और जून माह तक यानी कि लगभग 3 महीने तक जो है आपकी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी रहेगी, कोई भी काम उसमें नहीं होगा। तो एक तो फ़ायदा तो ये आपको हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा जो है किसान भाइयों वो ये है कि वो जो सब्जियां इस समय पर मैं आपको बता रहा हूँ इनमें खर्च जो है आपका काफ़ी कम आएगा। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया किसान भाइयों, काफ़ी कम खर्च में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। इसलिए रिस्क जो है किसान भाइयों वो काफ़ी कम है, मुनाफा आपको दे करके जाएंगी। मंडी भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको सब्जियों की खेती का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों, बिल्कुल भी अगर आपको खेती का अनुभव नहीं है तो वो अनुभव भी आपको हो जाएगा। कौन कौन से खाद उर्वरक सब्जियों की फसलों में डालने चाहिए, कौन कौन से रोग बीमारियां आ सकती हैं आपकी सब्जियों की फसल में, सब्जी की खेती में अगर आपने पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं, सब्जियां नहीं लगाए हैं, तो वो अनुभव भी आपको हो जाएगा कम खर्चे में। वरना महंगी सब्जियां लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्च करके सब्जियां लगाते हैं और उससे अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो नुकसान भी आपका कुछ नहीं होगा, इसमें पड़ी ज़मीन आपकी काम में आ रही किसान भाइयों और उसके बदले में कुछ ना कुछ मुनाफा आपको जरूर दे करके जाएगी। और मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों की मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से जो है, और जो सब्जियां आपको बताऊंगा उनका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से मुनाफा आपको जो है इन सब्जियों की फसलों से मिलेगा ही मिलेगा। अनुभव भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मार्च के महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय पर आप जो है जो काचरा होता है, जिसको काचर भी बोलते हैं, देसरी काचरा, इसकी खेती कर सकते हैं। इस समय पर अगर आप इसकी खेती करेंगे तो चाहे कितनी भी गर्मियां पड़े किसान भाइयों, आराम से ये आपकी फसल ग्रो हो जाएगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार दे करके चली जाएगी और मंडियों में डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और इसका खर्चा जो है लगाने का वो भी कम है।
तो आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको ये फसल दे करके जा सकती है और काफ़ी आसान तरीके से इसकी खेती आप कर सकते हैं। ना ही तो इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों को डालने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। हल्की फुल्की रस चूसने वाले कीटों का इसमें थोड़ा बहुत अटैक हो सकता है किसान भाइयों, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय पर आप जो है अगर एक दो भी स्प्रे निकाल देंगे, कौन सी स्प्रे निकाल ले वो भी मैं बता दूंगा। अगर एक दो स्प्रे भी आपने निकाल दिए, फर्टिगेशन वगैरह की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से बेसल डोज की उसको आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डालने पड़ेंगे डाल दीजिएगा। उसके बाद में आसानी से इस फसल को आप कर सकते हैं, आसानी से काफ़ी अच्छा उत्पादन दे करके चली जाएगी और काफ़ी अच्छे मंडी भाव दे करके जाएगी। गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार डिमांड रहती है इसकी और काफ़ी कम किसान भाई जो हैं इसकी खेती करते हैं। अधिकतर मंडियों में जो है इसकी आवक होती है वो ना के बराबर होती है, मतलब कुछ एक किसान ही है इसको लेकर के आते हैं। इस वगैरह से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो और जिस समय पर आपका माल मंडियों में जाएगा तो अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी फसलों में ज़्यादा कंपटीशन है लेकिन इस फसल में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी कम खर्चे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप चाहे तो कोई भी फसल लगाएं, ये हम आगे के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना आप अगर ज़मीन की तैयारी है सही तरीके से नहीं करेंगे तो आगे जब बारिश के दिनों में आप जब दूसरी फसल लगाओगे उस समय पर आपका खेत आपको परेशान करेगा। रोग बीमारियाँ, जड़ से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस समय पर सबसे पहले आपको एक डीपली प्लाविंग करनी है अपने खेतों में, चाहे आप सब्जियाँ लगाएं या ना लगाएं किसान भाइयों, चाहे आप किसी भी तरीके की सब्जियाँ लगा रहे हैं। फिलहाल एक आप डीपली प्लाविंग कर दीजिए और उसके बाद 6-7 दिनों के बाद ज़मीन को छोड़ दीजिए, 6-7-8 दिन के लिए, जैसा भी आपको जितना भी समय मिले उतने दिन के लिए ज़मीन को छोड़ दीजिए। लेकिन एक डीपली प्लाविंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बाद में जब बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या आए या फिर ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह का पकड़े तो उस समय पर जड़ गलन और कॉलर बोर्ड जैसी समस्याएं जो है काफ़ी ज़्यादा आती हैं। हाँ, अगर आपके खेत में जो आप फसल काचरे के लगा रहे हो उसमें तो ये नहीं आएगी क्योंकि उससे पहले तो ये फसल पूरी हो जाएगी, क्योंकि बरसात के दिनों में जब आप दूसरी फसल लगाओगे उस समय पर अगर आपने गर्मियों के दिनों में अगर डीपली प्लाविंग नहीं की है तो उस समय पर आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा बीमारी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको एक डीपली प्लाविंग करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको खाद उर्वरकों की बात करें तो सिर्फ आपको 40 किलोग्राम डीएपी खाद लेनी है और 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेनी है। ये खाद उर्वरक जो है 1 एकड़ में आप डाल दीजिए छिड़काव विधि से जो है। इसके बाद में किसान भाइयों 1 से 2 कल्टीवेशन करके और 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेना है। बेड बना करके आप इसकी खेती करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा किसान भाइयों। और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन लगा करके और उसके बाद बीजों की बुआई कर दीजिए। काचरे के बीजों की बुआई आपको 1-1 फीट की दूरी पर करना है और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी है आपको। और प्लास्टिक मल्च की बात करें तो गर्मियों में इसके लिए आपको प्लास्टिक मल्च लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप काचरे की खेती आसानी से कर सकते हैं। जो किसान भाई काचरे की खेती करते हैं इसमें कोई किसान भाई जो है इसमें प्लास्टिक मल्च नहीं लगाते क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े बहुत खरपतवार होंगे वो आप हाथ से आराम से निकाल सकते हैं, तो प्लास्टिक मल्च की तो इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आप ड्रिप इरिगेशन और बेड बना करके इसकी खेती करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बीजों की बुआई होने के बाद लगभग 4-5 दिनों में आपका बीजों का अंकुरण हो जाएगा और जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है उस समय पर एक हल्का सा स्प्रे आपको निकाल देना है। इमिडाक्लोरोपिड 17.8% में आपको लेना है 10 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से, जो कि बायर कंपनी का कॉन्फिडोन नाम से आता है। इसमें कार्बेंडाजिम 50% वाला फंगिसाइड जरूर ऐड कर लेना है। ये स्प्रे आप निकाल देना ताकि आपकी फसल में किसी भी तरीके से रस चूसर के कीड़ों का प्रकोप ना हो, यह आप निकाल दें। और उसके बाद में और कोई ज़्यादा आपको स्प्रे वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल फूल की आवश्यकता जो होगी तब उस समय पर NPK 1261 का स्प्रे कर दीजिए सिंगल, या फिर आप फर्टिगेशन कर दीजिए। और कोई भी आपको उसके बाद में खाद उर्वरक वगैरह नहीं डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। काफ़ी जोरदार उत्पादन दे जाएगा बता दें खाद उर्वरकों में, और काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है ये फसल आपको दे करके जा सकती है अगर आप मार्च महीने में इसको लगाते हो। इसके बाद में बात करें अगर अगली फसल के बारे में तो यहाँ पर जो है आप अगली फसल में ले सकते हो लोया मतरी, जो कि उसकी खेती कर सकते हो। उसकी भी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और उसके भी मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इसकी खेती भी आप काफ़ी कम खर्च में कर सकते हैं। लगाने का खर्च इसका जो है काफ़ी कम है। बीज का खर्च जो है इन दोनों का फसलों का काफ़ी कम है, लगभग 150-200 रुपये का बीज आपका काम चल जाएगा। बाकी सब्जियों का जो बीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, लेकिन इनके बीज जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते मिल जाएंगे। और इन दोनों की फसलों में जो है आपको कोई ज़्यादा सावधानियाँ वगैरह की बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी आसान तरीके से आप इनसे
अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। लोया मतरी की खेती करने का खेती तरीका सेम ही है, जो काचरे की खेती करने में आपको करना है वही इसमें करना है। बेड बनाने हैं 5-5 फीट के दूरी पे, और ज़मीन को जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से डीपली फ्लावरिंग करके, डो कल्टीवेशन करके, और 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना करके, 1-1 फीट की दूरी बना करके इसके बीजों की बोई कर दीजिए। खाद उर्वरकों में किसान भाइयों आपको इसमें लगभग 40 किलोग्राम DAP ले लीजिए और 15-20 किलोग्राम यूरिया खाद ले लीजिए, और पोटेशियम वगैरह इन दोनों फसलों में जो है जहाँ तक मुझे नॉलेज है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी साइज़ जो है हमें इतनी ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। और फल फूल के लिए आपको हाँ DAP वगैरह का इस्तेमाल आपको जरूर करना है किसान भाइयों, ताकि फल फूल जो है आपको अच्छे से मिल जाए। तो ये आप खाद उर्वरक डाल दीजिए। आखिर पोटेशियम वगैरह का खर्चा करने का इन दोनों फसलों में कोई ज़रूरत नहीं है, बताए गए खाद उर्वरक आप डाल दीजिए। और जब 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए तो जो स्प्रे मैंने आपको बताया वो स्प्रे आप निकाल दीजिए, और NPK 1261 का एक बार फर्टिगेशन या फिर स्प्रे से आप दे दीजिए। अच्छा उत्पादन ये फसल आपको निकाल करके दे जाएगी। गर्मियों में जो है दोनों ही फसलों के मंडी भाव आपको काफ़ी ज़्यादा जोरदार मिल जाएंगे। जोरदार इसलिए मिल जाएंगे किसान भाइयों, क्योंकि गर्मियों में जो है मंडियों में सब्जियों की आवक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और काफ़ी कम सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि उस समय पर मंडियों में होती हैं। ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं वो अगेती लगाई जाती है, और अगेती सब्जियां जो होती हैं उस समय पर सारी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती हैं। कुछ एक सब्जियां होंगी जो आपको मंडियों में मिलेंगी। काचरा और जो मैंने आपको लोया मतरी बताया है इसके मंडी भाव आपको काफ़ी ज़्यादा जोरदार मिल जाएंगे, और आसानी से बिक भी जाएंगे। उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे, और लगाने का खर्च जो है इनका काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल इन दोनों ही फसलों से आपको काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव देकर के जाएगी। सबसे ज़्यादा मंडी भाव देकर के जाएगी, और सबसे ज़्यादा उत्पादन दे करके जाएगी, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये फसल आपको दे करके जाएगी। वैसे तो इस फसल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको काफ़ी किसान भाइयों के समय पर कमेंट आ रहे हैं, तो इस फसल के बारे में मुझे लगता है कि इस वीडियो में ज़रूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर लगाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली ये फसल है। तो आप इसको भी मार्च के आखिरी सप्ताह तक लगा सकते हैं किसान भाइयों। फिलहाल अगर आपकी जगह खाली हो गई है, खेत खाली हो गया आपका, तो फिलहाल भी आप तुरंत इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों के कल मैं कमेंट देख रहा था कि काफ़ी किसान भाइयों कमेंट आ रहे थे कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक ज़मीन उनकी खाली होंगी, तो उस समय पर भी आप इस फसल को लगा सकते हैं। और इस फसल का नाम है सब्जी वाला ग्वार। यह काफ़ी जोरदार मुनाफा निकाल करके दे करके जाएगी ग्वार किसान भाइयों। अगर आप मार्च महीने में इसको लगाते हैं, लगाने का खर्च जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है। वैसे बीज वगैरह इसका थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बाकी सब्जियों जितना नहीं होगा इसका खर्च, लेकिन थोड़ा सा इसका इससे ज़्यादा होगा जो काचरे की फसल और जो मैंने नए किसान भाइयों के लिए लोया मतरी की बताई है उससे इसका खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है। बेसल डोज भी आपको थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, और बीज का खर्च भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी रख रखाव वगैरह में जो है किसान भाइयों, रोग बीमारियों में, बाकी उसके बाद में होने वाले फर्टिगेशन वगैरह में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई ज़्यादा इसमें फर्टिगेशन वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा रोग बीमारियाँ भी इसमें नहीं आती है। और मंडी भाव भी इस समय पर लगाने पे भी जो है 40-50 रुपये आपको आराम से भी निकल जाएंगे। और उत्पादन भी इस समय पर लगाया गया ग्वार का आपको काफ़ी ज़्यादा लेट तक मिलेगा, मतलब जुलाई तक यह उत्पादन देती रहेंगी। यानी कि लंबी अवधि की फसलें हैं, काफ़ी दिनों तक उत्पादन देगी, काफ़ी अच्छे मंडी भाव दे करके जाएगी। तो इस समय पर आप सब्जी वाला ग्वार लगा करके काफ़ी ज़्यादा जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों इसकी खेती करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। लगीना का जो तरीका है किसान भाई, जो पहले नए किसान भाइयों के लिए बता दूं, नए किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती कर सकते हैं। बेड वगैरह इसमें वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ड्रिप इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। अगर इरिगेशन सिस्टम आपके पास फव्वारे से इसकी खेती कर सकते हैं, या क्यारियाँ बना करके भी इसकी खेती कर सकते हैं। और जो अनुभवी किसान भाई हैं, लगातार सब्जी वगैरह लगाते रहते हैं, इनके पास में ऑलरेडी ड्रिप वगैरह है, ड्रिप लगा करके इसकी खेती करना चाहें तो भले ही आप ड्रिप की खेती इसको लगा करके कर सकते हैं, बेड वगैरह बना करके इसकी खेती कर सकते हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप बेड वगैरह बना करके इसकी खेती थोड़ी सी जल्दी करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहता है किसान भाइयों। अब अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो जो दो क्लियर चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस समय पर जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसान भाइयों, क्योंकि आगे का टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, फल फूल हो सकता है किसान भाइयों, काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलती हैं, आंधियाँ वगैरह चलती हैं, तो उस समय पर किसान भाइयों फल फूल हो सकता है डाउन रह जाए 1-1.5 महीने के लिए। तो अगर आप खर्चा जितना कम करेंगे किसान भाइयों इस समय पर लगाई जाने वाली सब्जियों पर, तो मुनाफा उतना ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर किसी कारणवश जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों अगर उत्पादन हमारा ठीक से निकल करके नहीं आता है तो नुकसान का सामना हमें ना करना पड़े, इसके लिए किसान भाइयों खर्चा आपको ज़्यादा नहीं करना है किसान साथियों। जहाँ तक हो सके कम खर्चे में इस समय पर इन्हीं सब्जियों
सब्जियों को लगाने की कोशिश करें, ताकि अगर रिस्क ज़्यादा भी हो जाता है किसान भाइयों तो नुकसान कम से कम देखने को मिले आपको। तो आप सिंपल और साधारण विधि से जो है जो खाद मैंने वो आपको उर्वरक बताया है, मैं आपको बता दूं कि 40 से 50 किलोग्राम यहाँ पर डीएपी खाद ले सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें ले लीजिए, और लगभग 15 से 20 किलोग्राम आप यहाँ पर यूरिया खाद ले लीजिए। और गोबर की सड़ी हुई खाद किसान भाइयों अगर आपके पास है तो 1 से 2 ट्रॉली जो है 1 एकड़ में डाल दीजिए। बाकी आप बेड वगैरह ना बनाए किसान भाइयों, 2 दिन कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम मुरबरा जरूर बना ले किसान भाइयों, क्योंकि ज्वार की फसल में जड़ संबंधित बीमारियां ज़्यादा देखी जाती हैं बारिश के दिनों में। तो आप इसकी खेती अगर इस समय पर कर रहे हैं किसान भाइयों तो बारिश के दिन आएंगे तब तक आप जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएंगे ग्वार से। फिर भी आप जो है 2-3 कल्टीवेशन करके ज़मीन को एकदम उपजाऊ जरूर बना ले किसान भाइयों, ताकि आने वाले दिनों में जब आप दूसरी फसल लगाएं तो आपकी अगली फसलों के लिए ज़मीन आपकी जो है एकदम अच्छे से तैयार रहे, रोग बीमारियां वगैरह बाद में आपको काफ़ी कम देखने को मिले। तो इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते किसान भाइयों। इस समय पर ग्वार लगाएंगे तो हाँ जड़ से संबंधित बीमारी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप बारिश के दिनों में इसकी खेती करते किसान भाइयों, यानी कि मई जून जुलाई में इसकी खेती करते हैं तो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां आती हैं इसकी जड़ों में, क्योंकि उस समय पर मोस्टली काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, बारिश वगैरह होती रहती है, जलभराव हो जाता है। तो उस समय पर ऐसी कंडीशन में जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आती हैं। लेकिन इस समय पर यदि आप लगाएंगे तो इस तरीके से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है जो कारण है मैंने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर की वगैरह से जो है आपका टेम्परेचर है जो थोड़ा सा डाउन रह जाए, इसलिए किसान भाइयों यहाँ पर मैंने काफ़ी कम समय में सस्ते में होने वाली सब्जियों के बारे में बताया। लगभग 3 से 4 महीने के लिए किसान भाइयों इस समय पर हमारी ज़मीन खाली पड़ी रहेंगी, तो खाली पड़ी ज़मीन में ये जो है ये कम खर्च वाली सब्जियां लगा करके हम जो है ठीक ठाक मुनाफा ले सकते हैं, या अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है। तो अगर टेम्परेचर थोड़े से भी ठीक रह जाते हैं किसान भाइयों, लास्ट ईयर जिस तरीके का मौसम था उस तरीके का मौसम रह जाता है तो जोरदार मुनाफा भी ये फसलें आपको निकाल करके जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।